नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत में आज उन लोगों को चीन से सीखना चाहिए कि कैसे दोस्ती से ऊपर राष्ट्र हित रखा जाता है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। उस बैठक में चीन ने रूस का साथ नहीं दिया। चीन एब्सटेन कर गया, यानी कि वोटिंग नहीं हुई। और रूस के लिए एक बहुत करारा झटका है। क्यों? क्योंकि रूस को अपनी वोट के अलावा किसी और की वोट मिली ही नहीं। उसे जो आखिरी उम्मीद थी वो चीन से थी, और इसीलिए वोटिंग से कुछ घंटे पहले पुतिन ने शी जिनपिंग से बात भी करी, यह दावा भी कर दिया कि यूएनएससी में चीन हमारा समर्थन करेगा। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। अब एक गहरा सवाल उठता है कि आज की तारीख में रूस का जो सबसे पक्का यार है ना, वो चीन है। चीन से ज्यादा कोई क्लोज रशिया के इस वक्त नहीं है। तो फिर चीन ने रूस का साथ दिया क्यों नहीं? तो इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल क्या आपको पता है कि रूस और चीन का व्यापार कितना है? 145 अरब डॉलर, और भारत रूस का मात्र 10 से 12 अरब डॉलर। यानी कि हम आसपास भी नहीं है रूस और चीन के व्यापार से। लेकिन इसके ऊपर से क्या आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच में कितना व्यापार होता है एक साल के अंदर? करीबन 700 अरब डॉलर। वहीं चीन और अमेरिका का जो व्यापार है वो करीबन 550 बिलियन डॉलर का है। यानी कि चीन अमेरिका और यूरोप के साथ इतना ज्यादा व्यापार करता है कि उसके सामने जो रूस की टोटल जीडीपी है वो 1 ट्रिलियन है, वो कुछ भी नहीं ठहरती। और इतना ही नहीं, अमेरिका का और यूरोप का जो मार्केट है वो चीन के लिए बहुत बड़ा है। और इसीलिए चीन ने कहा कि इस वक्त अमेरिका और यूरोप गुस्साए हुए हैं, इनसे भिड़ना ठीक नहीं है। अपना अच्छा खासा धंधा क्यों गंवाना, जबकि पहले इनसे दुश्मनी मोल ले रखी है। हो सकता है कि हम पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें, कुछ प्रतिबंध लगा दें, हमारी कंपनियों को नुकसान होगा, हमारे देश को नुकसान होगा। और इसीलिए चीन ने स्मार्ट डिसीजन लिया और एब्सटेन करके वोट नहीं किया। इससे यूरोप अमेरिका भी खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ रूस का, चीन को पता है कि रूस कहीं नहीं जाने वाला। रूस को मजबूरी में चीन की शरण में आना ही होगा। और चीन ने देखे दिमाग कितना लगाया है। रूस पर इस समय प्रतिबंध लग चुके हैं, और रूस दुनिया का एक बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल का एक्सपोर्टर है। यूरेनियम वो बेचते हैं। इसके अलावा अनाज, खनिज पदार्थ, तांबा, सोना, इन सब को वो बेचते हैं। अब प्रतिबंधों की वजह से कोई खरीदार बचा नहीं। खरीदेगा कौन? चाइना खरीदेगा। चाइना कोड़ियों के दाम पर रूस से उसका कच्चा माल खरीदेगा, उसे अपनी फैक्ट्रियों में प्रोसेस करेगा, और फिर यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर उसे जबरदस्त दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाएगा। अब आप खुद जरा सोचिए कि अगर चीन रूस का साथ दे देता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और अमेरिका यूरोप के खिलाफ चला जाता, तो रूस से उसे कच्चा माल तो मिलता तब भी, लेकिन वो उसे बेचता कहाँ? क्यों? क्योंकि हो सकता है अमेरिका, यूरोप उसके सामान पर कुछ प्रतिबंध लगा दे, उसके सामान को ना खरीदे। ऐसे में चीन का यहां पर नुकसान हो जाता, और चीन को पता है रूस कहीं जाने नहीं वाला, इसीलिए उन्होंने एब्सटेन कर दिया। यानी कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। और ये एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक लेसन है हम सब के लिए। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।